गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेसेंटेशन, यानी मैमल्स में प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन आप थोड़ा बहुत आपको पिछला भी अगर ध्यान हो तो क्या चीज़ है कि मात्रक एवं भ्रूण के ऊतकों के मध्य पाया जाने वाला संयोजन क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जो है ये किससे रिलेटेड है? विविपैरिटी से, सजीव प्रजनक से, यानी जो कि ऐसे एनिमल्स जो कि बच्चे देते हैं उनके अंदर जो है ये प्लेसेंटेशन की क्रिया होती है। प्लेसेंटेशन किससे रिलेटेड है कि इसमें स्पेशली जो बच्चे देते हैं कौन से? यूथेरियन मैमल्स। और यहाँ पे क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक टिश्यू इंटरेक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, यानी यूटेराइन जो वॉल है, बिटवीन यूटेराइन वॉल किस गर्भाशय की भित्ति मदर की और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो की, उनके बीच में जो है एक संबंध स्थापित हो जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं? प्लेसेंटा। और इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम? प्लेसेंटेशन, जिसमें कि इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। एक ऐसी जो है टेम्परेरी संरचना का जो है निर्माण हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, और इस प्रोसेस को प्लेसेंटेशन हम कहते हैं। प्लेसेंटेशन क्या कनेक्ट करता है किसको? फीटस टू यूटेराइन वॉल। गर्भाशय जो भित्ति है उससे जो है किसको? फीटस को जो है कनेक्ट करता है, उनमें आपस में उनको जोड़ता है। और इसको हम यूजुअली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किस किस के बीच में भ्रूणीय परिवर्धन जो है होता है मादा के गर्भाशय के अंदर। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक जो है ऐसी संरचना जो कि किससे मिलके बनी है? माता तथा डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसके ऊतकों से बनी ऐसी संरचना जिसके द्वारा पोषक और उपापचय जो तत्व हैं और किसके लिए? फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जिनके द्वारा जो है कुछ किस तरीके के कार्य की जो विनिमय है, पदार्थों का जो कार्य के विनिमय है वो होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, तो फ्यूजन बिटवीन यूटेराइन एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू, गर्भाशय और भ्रूणीय ऊतकों के मध्य कार्य की जो एक्सचेंज है, जो कार्य के विनिमय जो है, एक्सचेंज पदार्थों का जो कार्य के विनिमय होता है उसको हम कह देते हैं प्लेसेंटा। और ह्यूमन प्लेसेंटा जो है ये कैसा पाया गया? एक फ्लैट केक के जैसे संरचना पाई गई ह्यूमन प्लेसेंटा, इसीलिए इसको नाम दिया गया, ग्रीक वर्ड से मिला है जिसको हमने कहा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? ग्रीक वर्ड जिसका कि मतलब होता है फ्लैट केक, चपटा केक जैसी संरचना। और प्लेसेंटा जो है किस लिए है कि जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ, एंटीबॉडी, ऑक्सीजन, हार्मोन्स या दूसरे जो पदार्थ हैं, अन्य जो कार्य किए हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं, वो इसके द्वारा जो है संपन्न होते हैं और इसके किसके? मदर से एम्ब्रियो के बीच में जो है पास ऑन होते हैं सारी चीज़ें, किससे? प्लेसेंटा से। ठीक है, तो प्लेसेंटा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यह क्या एक प्रकार का जो है एम्ब्रियोनिक लंग है, या फिर जिसमें भ्रूणीय रक्त परिवर्तित होता है। कई लोगों ने अलग अलग जो है इसकी डेफिनेशंस दी कि प्लेसेंटा एक प्रकार के अस्थायी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, जो कि किसके? प्रेगनेंसी के प्रारंभ में निर्मित होती है और उसके बाद जो है समाप्त हो जाती है। तो जो है इसके अंदर दोनों चीज़ों से जो है एक वेस्कुलर जो है एक वो बन जाती है स्ट्रक्चर की, एम्ब्रियो की तरफ से भी और मदर की तरफ से भी। और इसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है उसको हम फीटल प्लेसेंटा कह देते हैं और जो मैटरनल पार्ट है उसको हम मैटरनल प्लेसेंटा बोल देते हैं। प्लेसेंटा जो है कैसे इसका जो है ये स्ट्रक्चर होता है या कैसे ये बनता है? जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो के जो है इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो यूटेरस की जो भित्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं हमको। ठीक है, एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन के बाद यूटेरस की एंडोमेट्रियम जो होती है उसको हम डेसिडुआ कह देते हैं। ये जो डेसिडुआ है, जब
ये क्या करती है कि आरोपण के पश्चात यानी इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम के जो लक्षण हैं वो क्या है, नियत बने रहते हैं एकदम से। और यहाँ पर कुछ स्ट्रोमल जो सेल्स होती है वो ग्लाइकोजन कर वसा का जो है संग्रह कर लेती हैं। और डेसिडुआ का वह पार्ट जहाँ पर कि प्लेसेंटा निर्मित होता है उसको हम क्या कह देते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस, कि जहाँ पर प्लेसेंटा का निर्माण होता है उसको हम डेसिडुआ बेसिलिस कह देते हैं। और वह पार्ट जो कि एम्ब्रियो को किससे, यूटराइन कैविटी से अलग रखता है। ये एम्ब्रियो है, ये यूटराइन कैविटी है, तो वह पार्ट जो कि एम्ब्रियो को यूटराइन कैविटी से अलग रखता है वह कहलाता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ठीक है, यानी एम्ब्रियो और यूटराइन कैविटी के जो बीच का पार्ट है वो कहलाता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और शेष भाग जो है जो कि यूटराइन कैविटी के अंदर पाया जाता है, जो बाकी का भाग उसको हम कह देते हैं डेसिडुआ पेराइटलिस। ठीक है, 3 भाग हैं, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटलिस। ठीक, तो डेसिडुआ बेसिलिस जहाँ पर कि प्लेसेंटा निर्मित होता है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो कि एक पहले डेसिडुआ बेसिलरिस जहाँ पर कि प्लेसेंटा निर्मित होता है, डेसिडुआ पेराइटलिस यूटराइन कैविटी वाला पार्ट, और इन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, जो कि एम्ब्रियो और यूटराइन कैविटी को अलग अलग रखता है। तो ये जो है मुख्य प्लेसेंटा किस तरीके से निर्मित होता है। अब इस प्लेसेंटा को जो है कई सारे जो है पार्ट्स के अंदर बांटा गया, अलग अलग जो है इसकी प्लेसेंटा के जो हैं क्या बोले, अलग अलग मुख्य रूप से जो है अलग अलग लक्षण हैं इनके। तो विभिन्न लक्षणों के आधार पर इसको विभिन्न जो है प्रकारों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। एक एक सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यानी उत्पत्ति के आधार पर कि किस तरीके से जो है इसका इन्वॉल्वमेंट है, कैसे ये होते हैं, उत्पन्न होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विल्लाई ऑन कोरियन, कोरियन के ऊपर जो है इनका वितरण के आधार पर, विल्लाई का वितरण के आधार पर। मोड ऑफ इम्प्लांटेशन, घनिष्ठता के मोड ऑफ इम्प्लांटेशन यानी रोपण के आधार पर, फिर घनिष्ठता के आधार पर, और फिर उस हिस्टोलॉजी यानी ऊतकी के आधार पर। इन 5 जो है पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यानी या इसको हम ये भी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। 2 जो है इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसमें, योक सैक प्लेसेंटा और कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि किसके साथ में जुड़ी होती है, एम्ब्रियो के साथ में। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी हैं, 4 तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, एमनियन, एलेंटॉइस, कोरियन और योक सैक। 4 तरह की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ हैं जो कि किसके, भ्रूण के चारों तरफ पाई जाती है। तो कोरियन जो है इसकी सबसे बाहरी झिल्ली है, योक सैक जो इसको पोषण प्रदान करती है, योक सैक, और एलेंटॉइस जो इसका काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है अधिकतर। एमनियन इसके अंदर की कैविटी पाई जाती है, एमनियन पोषण के लिए। तो ये 4 जो है इसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है, एमनियन, एलेंटॉइस, कोरियन और योक सैक। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि किसके जो है किससे घनिष्ठता अधिक है या किसकी उत्पत्ति जो है इनके ऊपर इनमें पाई जाती है। तो जैसे कि हमने कहा 2 प्रकार के हैं ये, योक सैक प्लेसेंटा और कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। योक सैक प्लेसेंटा या इसको हम कोरियो वाइटलाइन प्लेसेंटा भी कहते हैं, ये सबसे जो है सिंपलेस्ट जैसे हम कहें टाइप का है और अधिकतर किसमें पाया जाता है, मार्सुपियल्स, मेटाथीरियंस के अंदर ये पाया जाता है। यहाँ पर जो है क्या है, योक सैक जो है इसकी जो है ये आकार जो है इसका ज़्यादा बड़ा हो जाता है, योक सैक का जो है ये योक सैक जो है बड़ा हो जाता है, और एलेंटॉइस जो है यहाँ पर ये बहुत छोटी हो जाती है। और एलेंटॉइस जो है कोरियन के साथ कभी भी कांटेक्ट नहीं करती है, योक सैक काफ़ी बड़ी हो जाती है। और जैसे कि कहें कि योक सैक जो है बड़े आकार के और संपूर्ण जो है भ्रूण को घेरे रहती है योक सैक जो है। और योक सैक के अंदर क्या होता है, कुछ विल्लाइज का निर्माण हो जाता है, कुछ रसांकुर का निर्माण हो जाता है,
जिनसे क्या है ये यूटेराइन वॉल से जो एम्ब्रियो है उसको जो है ये क्या करती है, पोषक पदार्थों का पहुंचाती है, या पोषक पदार्थों का अवशोषण जो है किससे होता है, इसमें जो विल्लाई पाए जाते हैं उसके द्वारा जो है पोषक पदार्थों का इनके अंदर अवशोषण हो जाता है। ठीक है। और इसमें जो गर्भाशय के जो भित्ति गाढ़ा तरल स्रावित करती है, जिसे हम यूटेराइन मिल्क भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, यूटेरस के एंडोमेट्रियम से जो है एम्ब्रियो क्या है, बाह्य कला यानी कोरियोन की जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, कोरियोन की जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनसे जो है ये संवहित होती है। ये इसका जो कोरियोन की जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनसे जो वेस्कुलराइज्ड होती है ये। तो इनका निर्माण यूट्रस के एंडोमेट्रियम से बाह्य कला कोरियोन के संयोजन से होता है। और इन प्राणियों में क्या है, एलेंटॉइस छोटी होती है और कोरियोन के संपर्क में नहीं आती है। और पर यॉर्क सैक कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। यॉर्क सैक इनमें वृहत्ताकार होता है और ये यॉर्क सैक किससे, कोरियोन के साथ में जो है संयोजित हो जाता है यॉर्क सैक। और इस कोरियोन से संयोजित होकर के कोरियोन को जो है वाइटलाइन सर्कुलेशन से प्राप्त होते हैं। इसको जो पोषण है वो किससे प्राप्त होता है, वाइटलाइन सर्कुलेशन के द्वारा, वाइटलाइन ब्लड वेसल के द्वारा जो है एम्ब्रियो को पोषण प्राप्त होता है। इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, यॉर्क सैक प्लेसेंटा या कोरियो वाइटलाइन प्लेसेंटा। किस में होता है ये, मार्सुपियल्स में होता है, अधिकतर मेटाथीरियंस के अंदर होता है। दूसरा हमारा कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा। कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा यानी कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा हम किसको कहेंगे, यहाँ पर यॉर्क सैक जो है कैसा है, बहुत छोटा है। यॉर्क सैक बहुत छोटा है क्योंकि कोरियोन नाम से है कि कोरियोन किसके द्वारा हो रही है, एलेंटॉइस के द्वारा जो है। तो यहाँ पर एलेंटॉइस कैसा है, वेल डेवलप्ड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलेंटॉइस एकदम वेल डेवलप्ड है यानी अधिक विकसित है एलेंटॉइस। और कोरियोन जो है बिल्कुल यहाँ पर छोटा है, रूडिमेंट्री हो जाता है। जैसे ये हम देख रहे हैं कोरियोन, यॉर्क सैक जो है यहाँ पे बहुत छोटा हो जाता है। और कोरियोन से जो है क्या है, कुछ विल्लाई निकली हुई रहती है एक अति कोरियोन से। तो ये जो है एलेंटॉइस जो है, जो एलेंटॉइस के अंदर वृद्धि होती है यहाँ पर, ये क्या होता है, क्षेत्र कोरियोन के साथ में जो है अटैच होता चला जाता है। जैसे जैसे एलेंटॉइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोरियोन के साथ वृद्धि होती चली जाएगी। और यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है यूटेरस की, ये इसके साथ में जो है, इसमें कुछ जो है क्या निकले रहते हैं, विल्लाई, रसांकुर जिसको हम कहते हैं। तो यूटेरस की वॉल से भी कुछ जो है ये निकलते हैं विल्लाइज, और यहाँ पर भी निकलते हैं। और ये दोनों जो है आपस में इनका क्या है, एक कनेक्शन हो जाता है दोनों में। तो हम क्या कहेंगे कि इस कोरियो जो एलेंटॉइस है, इसमें इसका निर्माण एलेंटॉइस और कोरियोन के द्वारा होता है। और एलेंटॉइस जो है एम्ब्रियो के पश्चात से एक अतिवृद्धि के रूप में जो है निकलती है बाहर। इसकी जो भीतरी, जैसे जैसे एलेंटॉइस में वृद्धि होती है, ये जो है इसमें इसके साथ में जो है यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो है यूटेरस की, उसके साथ में जो है ये इसके साथ में मिक्स होती चली जाती है, इंटरमिंगल जो है हो जाती है इसके साथ में। और इस अटैचमेंट एक बना लेती है, एक विल्लाई जो है, वेस्कुलर प्रोसेसेस विल्लाई जो है मैटरनल टिश्यू के साथ में जो है इसके साथ में जुड़ने के लिए बन जाता है। ठीक है। तो जब एलेंटॉइस कोरियोन के साथ फ्यूज हो जाती है तो एक झिल्ली बन जाती है जिसको हम कहते हैं एलेंटोकोरियोन। और यह एलेंटोकोरियोन जो है किसके साथ में, एंडोमेट्रियम के साथ में कॉन्टैक्ट करती है और किसका निर्माण करती है, कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा। किस किस में होता है ये, स्पेशली यूथेरियन मैमल्स में, और पैरामिलिस और डेसीयूरस जो है मेटाथीरियंस में, लिजार्ड है कैल्सेट्स, उसके अंदर भी जो है इस तरीके का क्या पाया जाता है, कनेक्शन पाया जाता है, कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा पाया जाता है इस तरीके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे दोनों को अगर हम देखें
ये कौन सा है, कोरियोवाइटलाइन, और ये है एलेंटॉइक, कोरियो एलेंटॉइक। यहाँ पर क्या है, एलेंटॉइस जो है बहुत छोटी है, और यहाँ पर यॉर्क सैक जो है कैसा, एक अवशेषी रूप में पाया जाता है। यहाँ पर यॉर्क सैक जो है जुड़ा हुआ है किसके साथ में, एंडोमेट्रियम के साथ में, यूट्रस के, और यहाँ पर जो है एलेंटॉइस जो है एंडोमेट्रियम के साथ में जो है अटैच्ड है, इसके साथ में ये पाया जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, कोरियोवाइटलाइन प्लेसेंटा, और ये कहलाता है कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा। किसके आधार पर, एक दूसरे के जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है इसको हम दो इसमें भागों में बांटा गया है कि कोरियोनिक संवहन के आधार पर, कोरियोनिक सर्कुलेशन के आधार पर जो है ये दो भाग हैं। बाकी नेक्स्ट जो है हम अगले उसमें